तुर्की ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रस्तावित भारत मिडिल ईस्ट यूरोप व्यापार गलियारा योजना का विरोध कर नए विकल्प इराक डेवलपमेंट रोड योजना की बात की है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की के बिना कोई गलियारा नहीं हो सकता है। पूर्व से पश्चिम तक व्यापार के लिए सबको तुर्की से होकर गुजरना होगा। रविवार को तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने फाइनेंशियल टाइम्स लंदन से कहा, व्यापार मार्ग का मतलब केवल व्यापार को अकेले पूरा करना नहीं है, बल्कि भौगोलिक स्थिति तथा आज के बदले जियोपॉलिटिक्स भू रणनीतिक को भी नज़र में रखकर सोचना होगा। रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने लिखा कि तुर्की पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका पर जोर देते हुए ऐतिहासिक सदियों पुराने रेशम मार्ग का समर्थक है। तुर्की आमतौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड यानी BRI का समर्थक है और अब तक चीन बेल्ट एंड रोड के माध्यम से तुर्की में लगभग $4 बिलियन का निवेश कर चुका है। अर्दोगान भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल, ग्रीस, यूरोप कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है, बल्कि इराक के प्रस्तावित इराक डेवलपमेंट रोड कॉरिडोर के पक्ष में है। इराक तुर्की यूरोप प्रस्तावित योजना $17 बिलियन की है। ये योजना इराक के ग्रैंडफा बंदरगाह से तुर्की तक 1200 किलोमीटर हाई स्पीड रेल और समानांतर सड़क नेटवर्क है, जो 3 चरण में बनेगा। इस इराकी योजना में इराक, UAE और कतर पैसा लगाएंगे, जिसका पहला चरण 2028 में और अंतिम चरण 2050 में पूरा करने का लक्ष्य है। मेरा कहना है कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप गलियारा, जो भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल, ग्रीस, यूरोप 6 देशों और लैंड सी लैंड योजना है, इससे सामान ढुलाई असंभव और काफ़ी महंगा होगा। दूसरे, इस भारत कॉरिडोर को साकार करने के लिए वित्त पोषण कौन करेगा, यानी पैसा कौन लगाएगा। ना भारत पैसा लगाने की क्षमता रखता है और ना ही यूरोप पैसा लगाएगा, फिर तो ये योजना एक जुमला साबित होकर रह जाएगी। मेरा कहना है कि तुर्की का यह इराकी गलियारा भारत के लिए लैंड सी लैंड है, जो सामान ढुलाई में सस्ता होगा। दूसरा, तुर्की क्षेत्र में ऐतिहासिक राजनीतिक प्रभाव रखता है तथा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और गलियारे में भाग लेने वाले देशों के बीच विवादों को सुलझाने में सक्षम है, जबकि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कभी भी 6 देशों के विवादों को सुलझाने में सक्षम नहीं होगा। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।